चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोक कथाओं की एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची कहूं तो डरावनी कहानी की। ये कहानी है सीसा पानी के पहाड़ों में बसे एक छलावे की। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। एक रहस्यमय किरदार कहता है, घर से निकलना आसान है लेकिन अब वापस लौटना असंभव है। जरा सोचिए, बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का खौफनाक माहौल तैयार हो जाता है। तो कहानी में मिलते हैं हम सिरिल से, जो एक सिविल इंजीनियर है, और उसके परिवार से, उसकी पत्नी रोजी और बेटी डेजी। सिरिल को एक नया प्रोजेक्ट मिला है और इसके लिए उन्हें पहाड़ों में एक बिल्कुल सुनसान कॉटेज में शिफ्ट होना पड़ता है। और बस यहीं से उनकी सारी परेशानियों का सिलसिला शुरू होता है, खासकर तब जब डेजी की बातों को, उसकी चेतावनियों को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अच्छा, तो ये कोई आम घर नहीं था। सोचिए, एक घना जंगल और उसके ठीक पास बिल्कुल अलग थलग, मतलब दुनिया से एकदम कटा हुआ। रात होती तो जानवरों की चीखें गूंजती और फिर अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता। ये माहौल को और भी भयानक बना रहा था। और डेजी, उसे अक्सर अजीब चीजें दिखती थीं। कभी झाड़ियों के पीछे से चमकती हुई आंखें, तो कभी एक हिरन जो देखते ही देखते इंसानी आकार ले लेता। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उसके माता पिता ने क्या किया? उन्होंने इसे एक बच्चे का वहम मानकर टाल दिया और बस वो पहली चेतावनी नजरअंदाज हो गई। अब कहानी में एक मोड़ आता है। क्रिसमस का टाइम था और परिवार ने सोचा कि क्यों ना पास का मेला घूम कर आया जाए। एक बहुत ही मामूली सी इच्छा थी, है ना? पर उन्हें क्या पता था कि यही एक छोटी सी ख्वाहिश उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। फिर एक शाम दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजे पर कौन था? गांव की एक औरत, जिसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। वो आकर कहती है कि सिरिल ने उसे भेजा है रोजी और डेजी को मेले में ले जाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, रोजी को एक अजनबी के साथ जाने में हिचकिचाहट तो हुई। उसने सिरिल को फोन लगाने की कोशिश भी की, पर उस सुनसान जगह पर भला नेटवर्क कहाँ से आता? और देखिए, अकेलेपन का सबसे बड़ा खतरा यही होता है, आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते। ऊपर से वो औरत उन्हें जंगल के बीच से एक शॉर्टकट लेने को कहती है। रोजी मना कर देती, लेकिन बेटी की जिद, एक माँ का दिल पिघल ही गया। रोजी मान गई और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो बस जैसे ही उन्होंने उस जंगल में कदम रखा, माहौल पूरी तरह से बदल गया। अंधेरा तेजी से घिरने लगा और जंगल ने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब वो उस मनहूस जंगल में दाखिल हुए, और कुछ ही देर में, जैसे किसी आने वाले खतरे को भांप लिया हो, पेड़ों पर बैठे सारे पंछी चीखते हुए उड़ गए। हवा में एक अजीब सी, अननेचुरल सी ठंडक घुल गई। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल सियारों की डरावनी आवाजों से गूंजने लगा। और फिर डेजी को वो दिखने लगा जो किसी को नहीं दिखना चाहिए। एक पीली पड़ी हुई लड़की और एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं, सिर्फ सफेद खालीपन। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्या रहा था? जंगल में था कौन? और यहीं पर वो शब्द सामने आता है जिसके बारे में कहानी है, छलावा। आखिर ये छलावा होता क्या है? तो देखिए, छलावा, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, एक ऐसा प्राणी है जो छल करता है, धोखा देता है। लोक कथाओं के अनुसार ये कोई भी रूप धर सकता है, किसी इंसान का, जानवर का, किसी का भी, सिर्फ इंसानों को धोखा देकर अपना शिकार बनाने के लिए। वो जो गांव की औरत उनके साथ थी ना, वो उन्हें उस जंगल की एक पुरानी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि सदियों पहले यहाँ एक डायन रहती थी। वो किसी का भी नाम लेकर उसे 3 बार पुकारती थी, और नियम ये था कि अगर किसी ने भूल से भी जवाब दे दिया तो बस वो उसकी सारी जीवन शक्ति खींच लेती थी और उसकी बची हुई उम्र खुद जीती थी। गांव वालों ने तंग आकर उसे पकड़कर जला तो दिया, पर मरने के बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली छलावा बन गई। और उसके शिकार, कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उसी जंगल में भटकती हैं, नए शिकारों की तलाश में। तो अब कहानी अपने सबसे ज्यादा तनाव वाले मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक मां को दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क पहचानना है, क्योंकि अब छलावे का असली खेल शुरू होने वाला था। रोजी अब तक इतना डर चुकी थी कि उसने वापस मुड़ने का फैसला कर लिया, और ठीक उसी वक्त पेड़ों के बीच से एक साया बाहर निकलता है, और वो कोई और नहीं, उसका पति सिरिल था। सोचिए, एक पल के लिए रोजी को कितनी राहत मिली होगी, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसके पति का बर्ताव कुछ अजीब है, नॉर्मल नहीं है।
और फिर वो होता है जो किसी बुरे सपने जैसा था। डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। जंगल के दूसरी तरफ से एक और सिरिल हाथ में मशाल लिए उनका नाम पुकारता हुआ आता है। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रोजी के सामने दो दो सिरिल खड़े हैं। एक वो जिसकी आंखें अजीब हैं, जो नजरें मिलाने से बच रहा है और अकेला आया है, और दूसरा वो जिसके साथ एक गांव वाला भी है, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल है और जिसकी आवाज में असली चिंता, असली घबराहट साफ सुनाई दे रही है। रोजी के पास सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे एक पल में फैसला करना था, असली कौन है। और ठीक उसी पल, जब डर किसी पर भी हावी हो सकता था, रोजी ने अपनी सूझबूझ और अपनी आस्था का इस्तेमाल किया। वो जोर से चिल्लाई, मुझे अपना होली क्रॉस दिखाओ। बस इस एक सवाल ने छलावे का सारा खेल खत्म कर दिया। परिवार उस जंगल से तो बच निकला, लेकिन उस डर से, उस खौफ से नहीं जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। जो असली सिरिल था, उसने फौरन अपने गले से क्रॉस का लॉकेट निकालकर दिखाया। जैसे ही वो क्रॉस की रोशनी में आए, पूरा परिवार दौड़कर उसके पास चला गया और सबने मिलकर प्रार्थना की। ये उनकी आस्था की जीत थी। और जब उन्होंने आंखें खोली, तो नकली सिरिल और वो रहस्यमयी औरत दोनों हवा में कहीं गायब हो चुके थे। जंगल में एक बार फिर वही मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। बाद में असली सिरिल ने बताया कि हुआ क्या था। जब वो काम से घर लौटा तो उसने देखा कि रोजी और डेजी घर पर नहीं हैं। तभी गांव की एक महिला, जिसका नाम अनीता था, उसने उसे जंगल के छलावे के बारे में चेतावनी दी, और बस वो दोनों फौरन उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। इस भयानक हादसे ने परिवार को अंदर तक हिला दिया था। वो इतने सहम गए थे कि सिरिल ने फौरन अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। वो जल्द से जल्द उस जगह को, उस याद को पीछे छोड़कर एक नए शहर में चले गए। लेकिन लोक कथाओं का सबसे डरावना पहलू जानते हैं क्या है? वो कभी आसानी से खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि छलावा जिस शिकार को एक बार चुन लेता है ना, उसे फिर कभी नहीं छोड़ता। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वो छलावा वाकई उसी जंगल में पीछे रह गया था, या फिर वो उनके साथ उनके नए घर तक भी पहुंच गया होगा।